बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। संभल के दुआ इमाम ज़मान। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ली वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहू व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और जो मकसद ज़िंदगी मकसद इबादत लेकर इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाते हैं, खुदा उन तमाम मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि ये मकतब जिसे मकतबे शियाए इस्ना अशर बोला जाता है कि 12 इमामी। अब इमाम तो 12 हैं पर निज़ाम एक है कि जब इमाम हसन ने सुलह की तो लोग इमाम हुसैन के पास गए कि आप क़याम करिए, हम आपका साथ देंगे। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि जिस तरह हसन तेरा इमाम है इसी तरह हसन मेरा इमाम भी है। तो ये नहीं हो सकता। अगर इमाम हुसैन के ज़माने में इमाम हसन होते तो वही करते जो इमाम हुसैन ने किया। अगर इमाम हसन की जगह इमाम हुसैन होते तो वही करते जो इमाम हसन ने किया। ये नूर वाहिद हैं, ये अल्लाह की मशीयत में चलने वाले इमाम हैं। और ख़ुदा का वादा कि ज़मीन को हम सालिहीन का विरसा बनाएंगे। यरसुहा इल्ला इबादियस सालिहीन।
एक ऐसा नूर जिसे परवरदिगार आलम ने सूरह नूर में जिसका जिक्र किया कि नूरुन अला नूर, एक शीशी के अंदर बंद नूर है, नूर के ऊपर नूर है, और ये ख़ास शजर है जिसको खुदा ने नाम दिया शजरे जैतूनिया, जैतून का शजर है। अजीब है कि कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने जो कस्में खाई हैं, इसलिए बारहा कहता हूँ ये कुरान हिकमत की किताब है, ये गौर व फिक्र की किताब है। अल्लाह बारहा कहता है इसमें निशानियाँ हैं साहिबाने अक्ल के लिए। जो बंदा 5 मिनट इस किताब को पढ़े और थोड़ा सा सोचेगा, फिर वो समझेगा कि वाक़यान इसके अंदर निशानियाँ हैं। हक़ को पहचानना चाहते हो तो ज़रा गौर व फिक्र से पढ़ो। ये बड़ा प्यारा लफ्ज़ खुदा ने इस्तेमाल किया कि साहिबाने लुब व अतबिरू या उलिल अलबाब, इबरत हासिल करो साहिबान लुब। लुब कहते हैं मगज़ को। आप मार्केट में गए और आपने अखरोट खरीदे, अखरोट है छिलका, अंदर है मगज़। घर के अंदर आए और आपने एक अखरोट को तोड़ा, अंदर मगज़ नहीं था। दूसरा तोड़ा, मगज़ नहीं था। तोड़ते गए, बेमगज़ अखरोट निकलते गए। आपने पैसे पे किए हैं, आप 1 किलो 2 किलो अखरोट लेकर जाओगे, दुकानदार को कहे जनाब हमने इतने हज़ार दिए और आपने हमने बेमगज़ अखरोट दे दिए। तो अल्लाह भी कहता है कि मैं जन्नत में छिलकों को नहीं भेजूंगा, जन्नत में वही जाएगा जो साहिबे मगज़ होगा। ये मगज़ विलायत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये अक्ल जो इंसान के जहन में होनी चाहिए, वो अक्ल वही इलाही है। किसके ज़रिए से आपको मिलती है? मकतब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए। इर्तक़ाए अक़ली, शिया मकतब से जितने फ़िरक़े टूटे, मैंने ज़्यादा इस्माइलिया पे नहीं पढ़ा ताकि मसाइल न हो, लेकिन कुछ लोगों ने कहा मौलाना, मैंने कहा आप इंटरनेट का ज़माना जाके लिख लीजिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब अटैक किया तो इनकी हुकूमतें ख़त्म हुई, लेकिन ये जो भी काम करते थे वो किसके खाते में जाते थे? शिया के खाते में। कहते आप कौन है? कहते हम शिया हैं। इराक़ के अंदर जो कत्ल व गारतें की, कौन है? हम शिया हैं। इतने फ़िरक़े बने, इतने दाई बने, जगह जगह गए, किसके नाम पे ख़त्म हुआ? सारा शियत के नाम पे ख़त्म हुआ। नस्लों के अंदर बच्चे पैदा होते थे, इनके दाई मुबल्लिग आते थे, बच्चों के अकायद को चुरा के लेकर चले जाते थे। इन्होंने नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत से बहुत फ़ायदा लिया। वो नेटवर्क जिसके अंदर निज़ाम खुम्स था, लेकिन ये बड़े मुनज़्ज़म तरीक़े से चले। मासूम फरमाते हैं अगर गलत आदमी भी बड़े तरीक़े से चल रहा है, उसके काम की भी क्या किया करो? तारीफ़ किया करो। जो नज़्म, जो ज़ब्त इनके अंदर मौजूद था और आज तक मौजूद है। हमारे यहाँ एक साले मुज्तहिद की इताअत कोई नहीं करता। पता भी है नमाजी है, नमाज शब पढ़ने वाला है, ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। लोग 10 बातें करते हैं, जनाब हम इसकी इताअत क्यों करें? और वहाँ पे जिनको इमाम बनाया जाता है, पूरी दुनिया को पता है कि कोई शराब भी पीता है, कोई फासिक भी है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन इताअत आपको नज़र आती है। तो खुदा कहते हैं हमने इताअत में बरकत रखी है, हमने लीडरशिप के अंदर बरकत रखी है। वो घर चाहे फासिक का हो, चाहे जालिम का हो, किसी का घर भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर लीडरशिप है और उसके घर के अंदर रहने वालों के अंदर इताअत है, इस घर को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। एक घर के अंदर 5 भाई है पर यूनाइटेड हैं, सारे मोहल्ले वाले डरेंगे, जनाब एक को कहोगे तो 4 और भी आपकी जान को पड़ जाएंगे। जिसके अंदर यूनिटी हो, जिसको के अंदर इत्तेहाद हो, आप मुख्तलिफ अक़वाम को तोड़ सकते हो अगर उनके अंदर लीडरशिपों की इत्तेहाद ना हो। आपके सामने मिसाल है, मिस्र की मिसाल है, ट्यूनिस की मिसाल है, लीबी की मिसाल है। इतना मजबूत मुल्क लीबी, आज जाके देखिए लीबी का हाल क्या हुआ, क्योंकि हदफ ये था कि पूरे मिडल ईस्ट के हालात को ख़राब किया जाए। क्योंकि दुनिया का 70% रिसोर्सेज, पूरे वर्ल्ड के 70% रिसोर्सेज आपके मिडल ईस्ट के अंदर हैं। वो पेट्रोल की सूरत में, वो गैस की सूरत में, वो मादनियात की सूरत में यहीं पर मौजूद है। अब अगर मुसलमान मजबूत हो गया तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड का मुकाबला कर सकता है। इस मुसलमान को आपस में लड़ाओ, कभी दाइश को बना के, अब जाहिर है वहाबी अगर किसी शिया को मारता है या दाइश किसी शिया को मारता है तो दोनों मुसलमान ना, तो उनका फ़ायदा है। और जब आपस में लड़ेंगे तो असलहा किन से लेंगे? उन्हीं से असलहा लेंगे। और जब मुल्कों के हालात ख़राब होंगे तो यहाँ की मादनियात कौन लेकर जाएगा? वो लेकर जाएगा। इसी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में मिलियंस बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर का सोना, यहाँ पे गोल्ड, यहाँ पे कोयला, सब कुछ है।
आप जाके देखिए कंपनियां कौन सी यहाँ पे आ रही हैं, ऑस्ट्रेलियन कंपनियां हैं, अमेरिकन कंपनियां हैं। अभी हम उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, आप आइए इन्वेस्ट करिए, पैसा लेकर चले जाइए। चाइनीज़ कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं। पूरे अफ्रीका के हालात को बिगाड़ा गया। आज अफ्रीका किन के हाथ में है? चाइनीज़ के हाथ में है। पहले फ्रेंच के हाथ में था, पोर्चुगीज़ के हाथ में था, मुख्तलिफ इटालियंस के हाथ में था। सारे मुल्कों के रिसोर्सेज को ये चोरी करते हैं और अपनी कौमों पे लगाते हैं और यहाँ की कौमों की सकाफत को, यहाँ के कौमों के मकातिब को, यहाँ की कौमों में तफरका फैलाते हैं ताकि मुसलमान से लड़े और इनकी नस्लें पनप न पाएं। अब इन सारे फितनों से अगर किसी ने मकतब अहले बैत को बचाया, वो फ़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम थी, वो नेटवर्क था अहले बैत अलैहिस्सलाम का था। अब आप फर्श अज़ा पे जमा होते, किसकी बरकत है? इमाम हुसैन की बरकत है। दुश्मन पूरा साल मेहनत करता है, लेकिन ये 10 दिन इमाम हुसैन आपको अपने दरवाजे पे बुलाते हैं, आपकी फ़िक्रों की निजासतों को हटाते हैं और फ़िक्र को फ़िक्र हुसैनी बना के जवान को बाहर भेजते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो आज एक एक जवान की छठे इमाम तरबियत करते थे। एक एक जवान, छोटा छोटा मसला होता था जवानों को, छठे इमाम के पास जाते थे। बिल्कुल जुज़ी मसाइल। जैसे एक जवान गया इमाम के पास, मौला जवान हूँ, शादी की ज़रूरत है, किसी खातून को देखा है, पसंद आ गई हैं, बताइए क्या करूँ। हाँ। कभी कभी दिल गिरफ्तार हो जाता है इंसान का। तो ये रुजू बे मासूम के मासूम की तरफ जाओ अपने मसाइल को लेकर। इमाम ने फरमाया जब किसी चीज़ पे निगाह पड़े, वो गाड़ी हो, वो घर हो, वो इंसान हो, अच्छा लगे, रुजू अल्लाह की तरफ करो और ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा आतिनी मिन फज़लिक, ऐ खुदा अपने फजल व करम से मुझे क्या कर, अता कर। कई लोगों को आज के ज़माने में मसाइल होते हैं तो हम कहते हैं भाई मसला हल हो जाएगा। हज़रत मूसा के लिए अल्लाह ने समंदर को ज़मीन में बदल दिया, इब्राहीम के लिए आग को गोल गोल, बोला ये तो पुरानी बातें हैं। तो हमने कहा जो खुदा 10,000 साल पहले था वो खुदा आज ही है, खुदा नहीं बदला, खुदा वही है। न खुदा का पावर कम हुआ है, न एनर्जी कम हुई है। वो खुदा जो मिलियन साल पहले काम कर सकता है वो आज भी कर सकता है। मसला तुम्हारी हिम्मत में है, तुम्हारा इरादा इब्राहीम जैसा नहीं है, तुम्हारा इरादा हजरत मूसा जैसा नहीं है। इमाम ने फरमाया जब भी कोई चीज़ अच्छी लगे तो ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा आतिनी मिन फज़लिक, ऐ खुदा मुझे अपने फजल व करम से क्या कर, अता फरमा। दूसरा जवान आया, मौला तंग दस्त हूँ, पैसे नहीं हैं। मैं दुआ करता हूँ तेरे लिए, अल्लाह तुझे क्या बनाए, अमीर। रुजू बे मासूम, पूरे मुआशरे को एक रहबर ने अपने साथ क्या किया हुआ था, जुड़ा हुआ था। याद रखिए जब मुआशरे के लीडर में, रहबर में और अवाम में फासला आ जाता है, फिर इस फासले और स्पेस को भरने के लिए कई ऐसी कुव्वतें, ताकतें बीच में आ जाती हैं जो अवाम को लीडर से क्या करती हैं, तोड़ देती हैं। ये रब्त अगर मासूम के साथ न रहा, और मासूम नहीं आपका जो भी लीडर है, अगर लीडर के साथ आपका रब्त न रहा। तेहरान की गलियों में जब हम चलते थे तो टैक्सी ड्राइवर, मुख्तलिफ लोग रहबर मौज़म को बुरा भला कहते थे। तो हमने देखा ये रब्त तोड़ने की कोशिश डिश के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, न्यूज़ चैनल के ज़रिए से। किसी भी मुल्क में अगर अवाम की लीडर और रहबर के साथ वो सियासी लीडरशिप हो, वो रूहानी लीडरशिप हो, उसमें फासला डालना है तो सबसे पहले कैरेक्टर सेशन की जाती है ताकि लोग इससे क्या हो जाएं, दूर हो जाएं। इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तफरका फैलाया जाता है कि उनको पता है अगर अवाम लीडर के साथ रही तो ये लीडर सबसे बड़ी ताकत इख्तियार कर जाता है और कोई भी बहुत बड़ा चेंज माशरे के अंदर ला सकता है। तो इमाम ने कभी भी अपने शियों से रब्त नहीं तोड़ा। कमौला तंगदस्त हूँ, परेशान हूँ। इमाम फरमा मैं दुआ करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन के पास जवान आया, मौला मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। कभी खुदा कहता है कि मन अंसारी अल्लाह, कौन है जो खुदा की मदद करे। ये नेटवर्क का तरीका देखिए। अल्लाह समद, वो खुदा जो गनी मुतलक है, जिसे किसी मदद की ज़रूरत है ही नहीं, फिर वो कहेगा मेरी मदद करो। अमीरुल मोमिनीन के पास मौला मैं आपकी मदद करूँ। इमाम फरमाया आइनूनी बिल वरअ व ज़ुहद, ऐ जवान अगर अली की मदद करना चाहते हो तो ज़ुहद और तकवा के ज़रिए से अली की मदद करो। अपनी मदद करोगे तो इसी मदद में अली की मदद है।
अच्छा घर बनाओगे, अच्छा कारोबार करोगे, यही अमीरुल मोमिनीन की मदद है। टाइम पे मस्जिद में आओगे, गुनाह से बचोगे, ये अली की मदद है। ये गिरिया, ये मजलिस, ये जवानों को जमा करके मस्जिद में बुलाना, इमाम हुसैन को क्या मिल रहा है? आपकी मदद है। ये इंसजाम पैदा होगा, वहदत पैदा होगी, जहन साजी होगी, नस्लें सही बनेंगी। मौला अली को क्या मिलना है? वो तो अपनी रिसालत पूरी कर रहे हैं। फरमाया तुम्हारी नस्लों को मदद मिलेगी। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मैं दुआ करता हूँ, फरमाए जवान मैं दुआ करता हूं तो अल्लाह पे भरोसा कर, वरा इख्तियार कर, मदद हो जाएगी। कहते बस इमाम की महफिल से बाहर निकला, गली से गुजरा तो क्या देखा कि जमीन पे एक पर्स पड़ा हुआ था। पर्स उठाया, खोला, देखा कि उसके अंदर 700 दिरहम पड़े हुए हैं। इसने कहा इतनी जल्दी मदद हो गई। यहाँ इमाम के पास गया और बाहर निकला और ज़मीन पे पर्स मिला। लेकिन साहिब हिकमत बनो, आपको पैसों की ज़रूरत हो, बाहर निकले, पर्स मिले 50 लाख हो, तो आप तो कहेंगे बस मजलिस इमाम हुसैन में गए थे, अल्लाह ने दिलाया है, सीधा घर और बैंक में डाल दिया। नहीं, इमाम ने साथ में कहा था तकवा, वरा, ज़ुहद, तवक्कुल बर खुदा का। पर्स उठाया, आप सोचने का किसका है, क्या है, एक पाई इसके जेब में नहीं, मोहताज, गरीब। इंसान का ईमान यहां डगमगा जाता है। अब क्या करूं? तो लाख अच्छी नसीहतें खुद को करते, अल्लाह ने दिया है, वो जब जिसको चाहे छप्पड़ फाड़ के दे, पर्स अल्लाह नहीं भेजा होगा, जमीन पे पड़ा हुआ है। कब ये सारे वसवसे, ये सारी चीजें मेरे जहन में आ रही हैं। चलता जा रहा हूं, बाजार में पहुंचा तो शोर मचा हुआ है। क्या हुआ, क्या हुआ? कोई बंदा बेहोश पड़ा हुआ है। भाई क्यों बेहोश हुआ? पानी लगाओ जगह। क्या हुआ? कहा मैं ताजिर हूं, मदीने में तिजारत करने आया, पैसा मेरा गिर गया है। बड़ी रकम है, 700 दीनार थे। तो इस जवान आगे बढ़ा, कहा कितने थे पैसे? का 700। किसके अंदर थे? का हिमियान, कपड़े का कोई पर्स है, उसके अंदर। कलर कैसा था? का ऐसा। कभी इसे पानी पिलाओ, का परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पैसा अच्छे बंदे को मिला है। ये इसी पर्स के अंदर है, 700 मैंने एक पाई भी नहीं उठाई। किसने शुक्रिया अदा किया, पैसा लिया। इसने इनाम के तौर पे, बड़ा मुनसिफ था, इनाम के तौर पे 700 में से 70 इसे दिए उसने। का कोई और होता तो लेके चला जाता। ये भी अच्छी रविश है। अगर कोई जवान, अगर कोई बंदा अच्छा काम करे, कम से कम इनाम तो दो। एक बंदे का 1 करोड़ गुम हो जाए, 2 लाख गुम हो जाए, कोई बंदा ढूंढ के, भाई बस शुक्रिया करो, चाय पिला के उसे खाली हाथ भेज नहीं, तो कोई 4000 निकाल के उसके हाथ पे भी रखो, ताकि तशवीक हो उसकी, कल किसी और का मिले तो अच्छा काम भी करे। हमारे यहाँ कोई फोन करके बोलता है आपकी चीज मिली, हम ऊपर से 2 सुनाते हैं उसको, आपके पास क्या कर रही है? गुम हमने की, कसूर हमारा। ये रविश किरदार है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अगर कोई अच्छा काम करे उसकी तशवीक करो। बच्चा इम्तिहान में पास हुआ, तशवीक करो। जवान मस्जिद से होकर आया, बेटी ने अच्छा हिजाब पहना। इसी मुआशरे में 10 ऐसे बदबख्त हैं, अगर कोई हिजाब करता है तो उसे टोकते हैं, इतनी कम एज में तुम कंजर्वेटिव हो, तुम ये हो। ये आपका काम है, फैमिलीज का काम है, रिश्तेदारों का काम है। अगर कोई जवान बच्ची अच्छा काम कर रही है तो फैमिली क्या करे? उसे मुशव्विक बने, बारिकल्लाह फीक बोले उसे कि माशाल्लाह आप कितने अच्छे लग रहे हो, आपने कितना अच्छा काम किया। जितना अप्रिशिएट करोगे, निज़ाम जुल्म, वो नेटवर्क जो अहले बैत का नेटवर्क नहीं है, वो दीनदार लोगों के हौसलों को पस्त करता है। अहले बैत का नेटवर्क दीनदार लोगों के हौसलों को क्या करता है? बुलंद करता है। ये तशवीक है ना कि अगर एक आंसू इमाम हुसैन पे बहाओगे, पूरी जहन्नुम की आग बुझ जाती है। मौला हुसैन की ज़ियारत को जाओगे, 60 उम्रों का सवाब है। ये अल्लाह क्या कर रहा है? आपकी तशवीक कर रहा है ना। सुबह नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह इतना सवाब देगा, इतने फरिश्ते तुम्हारे लिए बन जाते हैं। एक जिक्र करोगे, जन्नत में 1000 दरख्त बन जाते हैं। ये तशवीक इलाही है। अगर अच्छा काम करोगे तो खुदा तुझे नाम देता है। इसने 700 के बदले में इसे 70 दिए। ये बड़ा खुश हुआ, दौड़ा दौड़ा छठे इमाम की खिदमत में आया। इमाम ने इसके माथे का बोसा लिया, कहा मौला देखिए आपने दुआ की, मुझे 70 दिरहम मिल गए। इमाम ने कहा किस तरह? का मौला इसी तरह चीज़ मिली, मैंने वापस की, 700 वापस किए, 70 दे दिए। मौला इतने खुश हो, इमाम ने अपनी जेब में हाथ डाला, 30 दिरहम इसे और दे दिए। तो 70 की जगह इसके कितने हो गए? 100 हो गए। जब इसके 100 हुए ना, तो यहाँ छठे इमाम ने एक जुमला फरमाया। इमाम ने फरमाया अगर उस 700 का अदद 100 से ज्यादा था
अगर पहले लेता तो वो 700, अभी तेरे पास 100, लेकिन 700 में इतनी बरकत नहीं होती जितनी 100 में बरकत है, क्योंकि 700 हराम का था, 100 हलाल का है। हा? ये तशवीक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़हन साजी करना नौजवान नस्लों की, अपने साथ जोड़े रखा। फिर इमामों ने नुमाइंदे बनाए। जैसे अहवाज में इमाम का नुमाइंदा था, एक मोमिन बड़ा परेशान। आप यकीन करेंगे कि अहले बैत के चाहने वाले हुकूमत के अंदर इतने दाखिल हो चुके थे कि हाकिमों को भी पता नहीं था ये इमाम के चाहने वाले हैं, जिनमें मशहूर जनाब हारमदान है। मतलब जब तक हारून रहे पता नहीं। मामून नमाज जनाजा पढ़ाते हैं बड़ी शौकत, शान और शौकत से, क्योंकि इमाम ने इन्हें एक बशारत दी थी। इमाम ने फरमाया था कि कभी तुम्हारे बदन को जालिम की तलवार छुएगी नहीं, कभी तू जेल या जिंदान में नहीं जाएगा, कभी तुम्हारे बच्चे फ़कीर नहीं बनेंगे, एक शर्त पे कि जब भी हमारे चाहने वाले को कोई मसला हो उसकी परेशानी को हल करना। इसके नतीजे में हम तुझे ये वादा देते हैं। अहवाज का वाली हुकूमत में चाहने वाला इमाम का शख्स आया मौला के पास, मौला मेरे ऊपर टैक्स बहुत बढ़ चुका है, हुकूमत टैक्स लेना चाहती है, मेरे पास पैसे नहीं है, कर्जा बहुत बढ़ चुका है, आपका चाहने वाला है। इमाम ने सिर्फ एक ख़त लिखा कि ये मेरा चाहने वाला है, जितनी इसकी मदद कर सकते हो इसकी मदद करना। यह आया, उस वाली के घर गया, का ये ख़त है। वाली ने रात को घर में बिठाया, का कितना कर्जा है? मसले ने कहा 2-3 हज़ार का। ठीक है, ये मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। कितना टैक्स है? किसने हुकूमत का इतना मकरूज हूँ का सारा टैक्स भी तुम्हारा क्या किया, माफ़ कर दिया। सवारी ववारी है का नहीं, कुछ भी नहीं है। का घर में ऊँट थे, घोड़े थे का ये भी मैंने तुझे दे दिए। कालीचा था का ये भी तुम्हें दे दिया। और पैसों की ज़रूरत है वो भी उसे दे दिया। का बस एक काम करना, जब अपने मौला के पास जाना उसे इतना कहना कि मैंने तुझे इतना दिया कि तू राज़ी हो गया, और वापसी पे मौला से पूछ के आना कि वो मुझसे राज़ी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये वो निज़ाम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस तरह से वो कला बनाए, लोगों को भेजते थे, शियों के मसाइल को क्या करते थे, हल करते थे। एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें शिया के साथ क्या हो जाए, जुड़ जाए। मैंने इराक़ और ईरान की मिसाल दी। 8 साल जंग 2 मुल्कों में चले, उसकी अवाम आपस में दुश्मन बन जाती है, लेकिन ये नाम हुसैन, ये अज़ा इमाम हुसैन, ये 40 और मशी इमाम हुसैन, दुनिया यकीन नहीं करती कि जो मुल्क 8 साल आपस में लड़े हैं वो एक दूसरे के पांव दबा रहे हैं। कोई किसी को पानी पिला रहा है, कोई किसी को शरबत पिला रहा है। 40 पे आप जाते हो ना, सबका रंग एक होता है, नारा एक होता है। नारा हुसैन का रंग सियाह होता है, और सारे कहाँ जा रहे होते हैं, एक क़िबले और एक इमाम की तरफ, जिसका नाम हुसैन इब्ने अली है। ये नक्शा था इस नेटवर्क का कि शिया दुनिया में कहीं भी हो ये आपस में जुड़ जाए। किसके ज़रिए से जुड़े? विलायत अमीरुल मोमिनीन और नाम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनके दिल जुड़ जाते हैं। इनकी पहचान हुसैन बने, अमीरुल मोमिनीन बने, और सब का क़िबला इमामत हो। 40 इमाम हुसैन एक नक्शा है ज़हूर इमाम ज़माना का कि 20 मिलियन लोग शदीद गर्मी में पैदल चल रहे हैं, पांवों में छाले पड़ गए। एक वो तबका जो जा रहा है, दूसरा वो तबका जो अतराफ में खड़े होकर इनकी खिदमत कर रहा है। ड्यूटीज तकसीम हो गई। एक वो जो इमाम की तरफ जाएगा, दूसरा वो जो जाने वाले की नुसरत करेगा, उसके रास्ते के कांटे हटाएगा। अगर बीमार है तो पाँव ठीक करेगा, अगर परेशान है तो माल देगा, अगर प्यासा है तो पानी देगा। लेकिन ये सारे कहाँ जा रहे हैं? पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है? इमाम की तरफ। कौन? हुसैन, जो शहीद हो चुके हैं। ट्रेनिंग दी जा रही है इस नेटवर्क को कि जब तुम शहीद इमाम की तरफ इस तरह बिलब बिलब के आतश के आलम में जा रहे हो, तब तसव्वुर करो जब इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे तो तुम्हें इसी तरह इमाम पे लब्बे कह के जाना। न कौम, न रंग, न नस्ल। आप कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो नहीं पता। कोई पर्शियन, कोई अरब, कोई कुर्द, कोई तुर्क,
कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कुछ अफ्रीकन्स हैं, मुख्तलिफ लोग जमा हो गए। किसके नाम पे? ज़बान एक है और वो नाम हुसैन इब्न अली है। इस नाम ने लोगों को जोड़ दिया है। हमारे उस्ताद कुरान की एक आयत पढ़ते थे, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ऐ खुदा मुझे हिदायत दे और मुझे उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे तूने अपनी नेमतों को नाजुल किया। तो कहते हैं अगर फिजिकल दुनिया में ये रास्ता ढूंढना चाहें कि कोई ऐसा रास्ता दुनिया वाले हमें बताएं जहाँ पे नेमत ही नेमत हो, कि पूरी दुनिया घूम लो, वेस्ट घूम लो, ईस्ट घूम लो, यूरोप घूम लो, पूरी दुनिया 2 किलोमीटर का रास्ता भी नहीं दिखा सकती जिस पे नेमत ही नेमत हो। लेकिन आ जाओ मकतब अहले बैत में 70 किलोमीटर का रास्ता है जिसके हर मीटर पे नेमत ही नेमत है। कोई दुनिया का ऐसा रास्ता नहीं। खाना फ्री, पानी फ्री, हर चीज़ आपको फ्री मिलती है अरबईन में। कहाँ दुनिया में इतनी सखावत, इतना ईसार मिलता है। ये नतीजा है इमाम हुसैन के ज़िक्र का, इस नेटवर्क का, कि यहाँ मुअल्लफ़तुल क़ुलूब है। अहले बैत ने आपके दिलों को क्या कर दिया है? आपस में जोड़ दिया है। अब इतना पावर आपके पास है। लेकिन कल की मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, ये तब होगा जब हमारे अंदर वाहिद लीडरशिप पैदा होगी, जिसकी ट्रेनिंग आपको नमाज में दी जाती है। इमाम जमाअत, बच्चा मस्जिद में आता है, इमाम जमाअत को देखता है। पहले इंतखाब इमाम है। जब इमाम का इंतखाब कर लिया और कहा अल्लाहु अकबर, अब जो इमाम कहेगा तू करेगा, जो रहबर कहेगा तू करेगा। रहमाउ बैनहुम अशद्दाउ अलल कुफ्फार, जब काफरों के मुकाबले में जाते हैं तो इनसे बड़ा कोई शदीद नहीं, लेकिन जब आपस में आते हैं तो अरबईन हुसैनी का माहौल होता है। कोई शरबत पिला रहा होता है, कोई पानी पिला रहा होता है, कोई पाँव दबवा रहा होता है, मुख्तलिफ खिदमत में। एक मौक़ब में हम गए तो वो साहब हमें लेकर गए कि मौलाना वो देख रहे हैं टॉयलेट को बंदा साफ़ कर रहा है। मैंने कहा ये मल्टी बिलियनर आदमी है, मल्टी बिलियनर। शायद इसने गाड़ी का दरवाज़ा भी कभी खुद न खोला हो। इतने नौकर, इतने चाकर, अफ्रीका का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है, जिन वाशरूम से में इमाम हुसैन के ज़ायरीन तहारत के लिए जाते हैं वहाँ पोछा लगा रहा है। मैंने कहा यही तो कमाल अबा अब्दुल्ला है कि यहाँ इंसान को इंसान बनाना सिखाया जाता है कि ज़ात की मोहब्बत कर पाँव रखो और ये एहसास करो कि तुम किसके खादिम हो? इमाम हुसैन के खादिम हो। ये फ़र्श अज़ा खाकसार हमें बनाना सिखाता है। लेकिन ये कामयाबियाँ तब मिलेंगी जब आपके अंदर वाहिद लीडरशिप होगी। आज हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हमारे यहाँ वाहिद लीडरशिप नहीं है। फिर उस नमाज जमात का फ़ायदा क्या हुआ? ये तो डेली दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ के खुदा आपके बच्चों को, नस्लों को ट्रेनिंग दे रहा है। तो मैंने मिसाल दी थी कि अगर 20,000 या 10,000 की जमात खड़ी है और इमाम कह रहा है अल्लाहु अकबर, जमात वाले जमात में हैं, एक बंदा दूर से आता है तो हुक्म यह है अगर इमाम जमात के कानों तक आवाज़ जाती हो, दूर से दौड़ता हुआ कह रहा है या अल्लाह या अल्लाह, इमाम साहब रुक जाओ, मैंने जमात में शरीक होना है। तो इस पर है कि रुकू के जिक्र को क्या करे? लंबा करे। ये ड्यूटी ऑफ रहबर है, किसी मुआशरे के रहबर की ड्यूटी ये है कि 20,000 को खड़ा कर देगा उस एक की वजह से, ताकि ये क्या हो जाए? शामिल हो जाए और ये काफिला एक साथ चले। जब आपके अंदर नज़्म आता है तो आपके अंदर खूबसूरती पैदा होती है। दुश्मन इसी नज़्म को तोड़ना चाहता है। कभी नौजवान पाकिस्तान की तारीख़ पढ़ लें, आपकी लीडरशिप को किस तरह तोड़ा गया। मैं कभी खुल के बात करता हूँ, आजकल नहीं करता, काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन इबरत लेनी है ना। हम जब तक अपनी गलतियों से इबरत नहीं लेंगे, ये मसले का इलाज तो नहीं है कि मौलाना जिक्र न किया जाए, मामलात को दबाया जाए। भाई फिर बच्चे सीखेंगे कैसे? नस्लों को पता कैसे चलेगा? कुरान बार बार कहता है वातबिरू वातबिरू। खुदा अपने नबी पे गैरत नहीं खा रहा कि अगर हजरत आदम ने जन्नत में फल खा लिया तो खुदा कहता है फल खाया, मैंने सजा भी दी, मैंने जन्नत से निकाला। भाई रब की दरबार में कोई माफी नहीं है गलती की। गलती की है तो क्या करो? इबरत हासिल करो। वातबिरू या उलुल अलबाब। उम्मत गलती करेगी। इमाम हुसैन ने कहा
मेरे साथ चलोगे तो शहीद हो जाओगे, मुसल्लमात में से अगर हुसैन का साथ दोगे शहीद हो जाओगे। लेकिन फरमाया अगर मेरे साथ नहीं चलोगे तो हुसैन के बाद खुश भी नहीं रहोगे। ये मत समझो कि करबला में मेरे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे। वाक़े हर्रा में 2000 के करीब फर्जंदान असहाब रसूल को मदीने में मारा गया। 4000 के करीब नाजायज बच्चे पैदा हुए जो रेप वहां पे हुआ उन खवातीन के साथ। किस कदर वाक़े हर्रा को जब आप पढ़ेंगे परेशान यजीद ने कितना जुल्म किया। चंद सालों के बाद हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा बंदा कूफे का हाकिम बन जाता है। अगर इलाही सुन्नतों को पामाल करोगे और इमाम की बात को नहीं मानोगे फिर वो खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। यही हज्जाज इब्न यूसुफ इतना खून बहाया कूफियों का कि वो शख्स कहता है कि मस्जिद में लोगों को जमा किया, दरवाजे बंद करके उन सबके गले काटे और मस्जिद कूफा की ज़मीन से खून ऐसे बह रहा था जैसे पानी से ज़मीन बहता है। यही बनु मैया जिनका तख्त नीचे गिरा, बनु अब्बास जब इनके ऊपर हाकिम हुए 2000 के करीब बनु मैया के अफराद को मारा। इसने कालीन पे इनके कटे हुए सरों को रखा। अब्दुल मलिक के मरवान के जनाजे को कब्र से निकाल के इन्होंने जलाया। इनकी नस्लें दरबेदर हो गईं। इमाम हुसैन पहले कह चुके थे अगर निज़ाम जुल्म के मुकाबले में खड़े होगे तो तुम्हारी नस्लें बचेंगी, अगर खड़ी नहीं होगे तबाह बर्बाद हो जाओगे। लोग तरसते थे अमीरुल मोमिनीन हुकूमत के बाद। 4 साल अमीरुल मोमिनीन ने हुकूमत की, 4.5 साल, लेकिन ये कूफी तरसते थे कि हमें अली जैसा हाकिम चाहिए कि किसी यहूदी खातून के पांव से खलखाल उतारा जाए तो मौला फरमाते हैं मौत आनी चाहिए किसी को ये सुन के कि अली की हुकूमत में ऐसा जुल्म हो जाए। तब जब इमाम रज़ा खुरासान से गुजरते हैं, अजीब तारीख कहती है 20,000 से 60,000 तक लोग इमाम रज़ा के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। और रज़ा मिन आले मोहम्मद, लोग कहते थे हमें अगर चाहिए तो आले मोहम्मद से चाहिए, हम राजी तब होंगे जब हाकिम आले मोहम्मद से होगा। ये कैसा मुआशरा, एक वो मुआशरा जो इमाम हुसैन की मदद नहीं कर रहा। अपने 170 असहाब के साथ इमाम हुसैन शहीद हो जाते हैं। ये कौन सी तरक्की इस नेटवर्क ने दी कि हाकिम मजबूर होता है इमाम रज़ा को वली अहद बनाने के लिए। 60,000 के करीब लोग आते हैं। वो हदीस ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी, इस हदीस को लिखने सबसे ज्यादा रावी इस हदीस के हैं, जिस हदीस का लक़ब ही सिलसिलतुज़ ज़हब है, जिसका सिलसिला सोने का सिलसिला। क्योंकि इमाम फरमाते मैंने अपने बाबा से बीच में कोई भी गैर मासूम रावी नहीं है। ये हदीस नकल 60,000 लोग ईरान से निकल आते हैं अहले बैत के इस्तक़बाल के लिए। ये अचानक क्या मौजिज़ा हुआ कि इस आलम में लोग आशिक व गर्विदा हो गए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। ये वो निज़ाम था जो अहले बैत ने दिया, जिस निज़ाम में जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, अदल के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना, जो निज़ाम खुम्स आपको दिया, इकोनॉमिकल सिस्टम दिया, और का शिया कहीं भी रहें उन पर लाजिम है, उन पर वाजिब है कि वो अपने लिए कोई लीडरशिप का इंतखाब करें। ऐनहू जैसे नमाज जमात पढ़ते हैं, किसी को लीडर बनाते हैं, वो आपकी तरफ से बात करता है। यहाँ लीडर बनाओ, वो तुम्हारी तरफ से बात करेगा। जब तक तुम्हारे अंदर लीडरशिप नहीं है तुम कभी भी इस नेटवर्क को तरक्की और परवान नहीं चढ़ा सकते। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब तक हम उस निज़ाम को, उस सिस्टम को नहीं समझते, जब तक इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनते, एक फुटबॉल टीम भी आप बनाते हैं, एक कैप्टन होता है, ये अकलानी बातें हैं। क्रिकेट टीम बनाते हो, कैप्टन होता है। मुल्क में इलेक्शन होते हैं, एक वज़ीर आज़म होता है। कराची के मसाइल हैं, किसी को नाज़िम बनाया जाएगा। भाई जब तक लीडर ना हो, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, हमारे अंदर एक ख़ास फ़िरका बना कि नहीं भाई जब तक इमाम ज़माना नहीं आते किसी लीडर की ज़रूरत, लीडर होगा बस मासूम होगा। तो भाई फिर अदम हुजूर मासूम में कौम क्या करे? उसूलियों का, अखबारियों का, तफ़कीकियों का मुख्तलिफ अक़ाइद जब इस कौम में फैल जाते हैं, कौन गाइड करेगा कौम को? फिर हर बंदा अपनी मर्जी से कौम को लेकर चलेगा। लेकिन जब वाहिद मुनज़्ज़म लीडरशिप होती है, आपके अंदर एक निज़ाम है, मस्जिदों का निज़ाम। अब्बास टाउन में एक मस्जिद,
न्यू रिजविया में मस्जिद, DHA में मस्जिद। हाँ, अब कितना आसान है। आपका एक लीडर हो, उसके नुमाइंदे कौन होंगे? मसाजिद के इमाम जुम्मा और जमात। नेटवर्क है ना, नेटवर्किंग का शोबा जो जवान पढ़ते हैं IT में उनको पता है। रास में लीडर, ये निज़ाम विलायत है। निज़ाम विलायत इसी तरह चलता है। आप एक लीडर बनाओगे, नीचे उसके वकील हों, नुमाइंदे हों। वो कौन है? इमाम जुम्मा और जमात। हर इमाम जुम्मा और जमात के पास 400, 500, 600 नमाजी तो हैं जुम्मे में जो आते हैं। हाँ, वज़ानुदिल सलात में जो फसाउला ज़िक्रिल्लाह बदरुल बै। जुम्मे की इतनी अहमियत क्यों है? जुमा निज़ाम विलायत का नाम है। जुम्मे में मसाइल को डिस्कस किया जाता है। अब इमाम जुम्मा और जमात को ख़त अगर न मिले, ख़त कहते हैं लाइन, तो कभी कोई जुमा पढ़ेगा, कभी कोई जुमा पढ़ेगा, कभी किसी टॉपिक को छेड़ेगा, कभी किसी टॉपिक को छेड़ेगा। कौम के अंदर यकजहती पैदा नहीं होगी। लेकिन तसव्वुर करें, रास में, मुआशरे के रास में, हेड ऑफ द सोसाइटी में एक लीडर हो। वो लीडर मसलन पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने इमाम जुम्मा और जमात हैं, उसके ऑफिसेज हैं। और जुमे का काम क्या है? अब्बास टाउन का इमाम जुम्मा और जमात अगर यहाँ पे उसने 10 साल गुजारे, 15 साल गुजारे, उसे पता है कि अब्बास टाउन में किस मोमिन की बेटी को जहेज़ की ज़रूरत है, किसका शोहर मर गया, बेवा हो गई। जवान आते मौलवियों से पूछते हैं, मौलाना निकाह का मसला, तलाक का मसला, खुला का मसला, सारे मसाइल आ जाते हैं। तो सबसे बाखबर तरीन अफराद कौन है? मौलवी साहब हैं। उसको पता है मोहल्ले के मुतदय्यिन कौन है, कौन से बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कौन सी खवातीन, क्या क्या। ये बेहतरीन सिस्टम, नेटवर्क अहले बैत ने आपको दिया नमाज का। क्योंकि ऐलान विलायत नमाज में हुआ और नमाज जमात में हुआ। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन। अमीरुल मोमिनीन हालत जमात में, नमाज जमात में थे। रब्त विलायत है जमात के साथ। पूरा नेटवर्क आपको देकर गए जो किसी के पास नहीं है। माशरे के रास में उसका लीडर होगा। अगर उसने कोई ऑर्डर देना है, वो लेटर की सूरत में, ऑडियो की सूरत में, ग्रुप की सूरत में, जहां जहां जुम्मा और जमात है उन तक वो पैगाम भेजा जाता है। हर इमाम जुम्मा इन 500 लोगों को पैगाम देता है। आपको न किसी मीडिया की ज़रूरत है, न किसी TV की ज़रूरत है, न किसी रेडियो की ज़रूरत है। ये तो अहले बैत ने मीडिया भी दे दिया, TV भी दे दिया, आपको रेडियो भी दे दिया, और बड़ी आसानी से पैगाम फैल गया। निज़ाम खुम्स, इकोनॉमिकल सिस्टम। अब हर मस्जिद में 500 लोग आ रहे हैं, खुम्स जो साहिबान हैसियत उन पर वाजिब है। ये सारा पैसा जमा हो, किसके पास जाए? लीडर के पास जाए। जमा कौन करेगा? यही इमाम जुम्मा और जमात, इनके पास आएगा। अब लीडर इजाज़त देगा कि जनाब आपके पास जो पैसा जमा हुआ, या अगर बजट में कमी है तो हम आपको भेज देंगे। अब आपके मोहल्ले में कोई बेवा है, सहम इमाम से उसे दिया जाए। कोई गरीब सैयद है, सहम सादात उसे दिया जाए। किसी को शादी का मसला है, मसला हल किया जाए। वल्लाह माशरे में कोई शिया फ़कीर रहेगा। अपनी बैंक्स बना सकते हैं, इमाम बारगाह इसके 2nd फ्लोर पे स्कूल बना सकते हैं। इन्हीं सहम इमाम से, सहम सादात से लोगों के मसाइल को हल कर सकते। पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम आपको दिया। उसी निज़ाम खुम्स पे अगर आगा खानी अपनी सोसाइटी को हैंडल और मैनेज कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सक रहे? उन्होंने भी तो ये निज़ाम इमाम जाफर सादिक से लिया है ना, लेकिन अभी तक चला भी रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि हमारे अंदर लीडरशिप की कमजोरी है। मौलवी को बांटने वाला होना चाहिए, मौलवी बन गया मांगने वाला। रुजू हो ना। एक आलिम की इज्जत और एहतराम कब हो? जब लोग उससे रुजू करें। यहाँ का पेश इमाम हो, किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही, गुर्बत में पड़ा हुआ है, ये रुजू करता है सेठ साहब के पास। सेठों के दरवाजों पे, कोठियों पे बैठे रहते हैं कि भाई थोड़ा सा खुम्स दो, बेटी की शादी करवानी। क्योंकि सेठ निजाम से निकल गया। इसने खुम्स देना था मरकजी मस्जिद के मसलन मौलाना को, अगर वो नेटवर्क बन जाए। अब इस गरीब का रुजू किसकी तरफ हो? मौलाना की तरफ। बेवा होगा, गरीब होगा, नौकरी नहीं होगी, परेशानी होगी, मौलवी बनेगा मंबए इख्तिसाद। इसके पास एक बजट होगा। आप इस इलाके के हैं, कितने शिया हैं? भाई 1 करोड़ आपका बजट है। 1 करोड़ किसकी जेब से आएगा? तो वही
तुजार हुजार हैं जो खूब, यही सिस्टम सातवें इमाम के ज़माने में था। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ, सबसे ज़्यादा वकील बनाए सातवें इमाम ने, सारा पैसा सातवें इमाम के पास आता था। फिर इमाम ने हर शहर में अपना वकील रखा था, फिर वो वहाँ के शियों के मसाइल को हल करता था। बसरे का वाक़या है, 2 शियों में आपस में झगड़ा हुआ 700 दिरहम की वजह से। झगड़ा था दामाद में और ससुर में, इसने अपनी बेटी दी थी, बहरहाल वो बेटी मर गई, उसका पैसा शोहर को मिला, बाप ने का पैसा मेरा है, बेटी मरी है तो मुझे भी हिस्सा दो। इनमें झगड़ा हुआ, 700 दिरहम का मकरूज बना कोई। इमाम का वकील इन दोनों में सुलह करवाता है। सुलह किस तरह करवाता है? हाँ भाई क्या मसला है? कि इतने दिरहम का मसला है, का पैसों की वजह से आपस में लड़ रहे अहल बैत के चाहने वाले, का मैं करता हूँ अपनी जेब से तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम्हारे मसले को हल करता हूँ। इन्होंने 700 दिरहम इनको दिए, का एक शर्त पे दे रहा हूँ कि बाहर जब यहाँ से निकलोगे तो अपने इख्तलाफ को लोगों के दरमियान फैलाओगे नहीं। ये बदनामी है कि लोग कहें 2 शिया पैसे की वजह से आपस में लड़ रहे हैं, पैसे की वजह से खुद को कोर्ट में जेलों में घसीट रहे हैं, पैसों की वजह से एक दूसरे पे FIRs कटवा रहे हैं। का मैं पैसे देता हूँ साहिब, ऐसे मैं पैसे देता हूँ, मसले को हल करो, बाहर निकल के एक दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं करना। इन्होंने वादा किया, जब निकलने वाले थे इन्हें बुलाया, का देखिए पैसे मेरे नहीं थे, जाफर सादिक के पैसे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने वकीलों को मासूम ने पैसे तक दिए हुए थे कि 2 शिया आपस में लड़े। ये सहम इमाम कहाँ काम आता है? इन्हीं मसाइल में, गरीबों के मसाइल, बेवाओं के मसाइल में। अब जिस कौम के पास इतना मजबूत इकोनॉमिकल सिस्टम हो, उसमें फ़कीर नहीं होना चाहिए। जिस सहम इमाम का आधा सैयदों का हक है, उस मुआशरे में गरीब सैयद नहीं होना चाहिए। पर यहाँ हैं, बेवाएं भी हैं, राशन के लिए परेशान है, क्योंकि आप उस नेटवर्क से क्या हो गए हो, बाहर निकल गए हो। वो इलेक्शन के मसाइल हों, वो शिया मिसिंग पर्सन का मसला हो, वो जेलों का मसला हो, वो पाराचनार का मसला हो, वो बम और धमाकों का मसला हो, वो आपकी जानों और नामूस का मसला हो, वो जब ज़ियारत पे जाते हैं बॉर्डर के मसले हों, वो आपकी इज़्ज़त नफ्स का मसला हो, ये सारे मसाइल सॉल्व हो सकते हैं अगर आपके अंदर एक वाहिद लीडरशिप हो और इमाम जुम्मा और जमाआत को उस लीडरशिप के अंदर लाया जाए। आप सारा पैगाम फैला भी सकते हो, कौम को यकजहत भी कर सकते हो, और एक हरकत के साथ चलोगे, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपकी इस मोशन को, आपकी इस हरकत को, आपकी इस मोटिवेशन को रोक नहीं सकती। ये निज़ाम अहले बैत था जिसके ज़रिए से वो लोगों को एक दूसरे से जोड़ना चाहते थे। अब हम अहले बैत को मानते तो हैं, लेकिन उस निज़ाम से बाहर निकल गए हैं। अहले बैत को मानते तो हैं, लेकिन उस नेटवर्क को हमने, उसकी नेटवर्क की जड़ों को हमने मजबूत नहीं किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तभी मासूम फरमाते हैं, ऐ जवान, इस नेटवर्क के अफराद बा तक़वा, आइनूनी बिल वरा व ज़ुहद, मदद करो अली इब्न अबी तालिब की वरा और ज़ुहद के ज़रिए से। बहुत प्यारा जुमला मौलाना नहजुल बलागा में गालिबन फरमाते मन अस्लह बैनहु व बैन अल्लाह, जो अपने दरमियाँ और अल्लाह के दरमियाँ के ताल्लुक़ को सही कर दे। अनबन होती है ना लोगों की, भाई भाई से नहीं बन रहा, बहन बहन से नहीं बन रही। एक अनबन है बंदे और अल्लाह की, अपने और अल्लाह के रिश्ते को सही कर दे, अपने मामलात खुदा के साथ सीधे कर दे, तो अल्लाह तुम्हारे मामलात लोगों के साथ सीधे कर देगा। फिर कहा तू अपनी आखिरत को सीधा कर दे, खुदा तुम्हारी दुनिया को सीधा कर देगा। तो अल्लाह के साथ मामला कर, अल्लाह के साथ रिश्ता सही कर, खुदा तुम्हारा रिश्ता दुनिया वालों के साथ सही कर देगा। तो अपनी आखिरत को सही कर, खुदा तुम्हारी दुनिया को क्या करेगा, सही कर देगा। मतलब तवक्कुल बरज़ात परवरदिगार आलम। सुल्तान महमूद गज़नवी बादशाह गुजरा है बहुत बड़ा, ईरान को फ़तह किया, पाकिस्तान को फ़तह किया, बेदीन बादशाह था। तो ये जब अपने महल में जाता था तो इसके महल के बाहर 2 फ़कीर बैठते थे। एक फ़कीर बहुत चापलूस था, दूसरा फ़कीर बड़ा अल्लाह का जिक्र करने वाला था। तो जैसे सुल्तान महमूद गुजरते थे, ये चापलूस फ़कीर उसकी इतनी तारीफ़ें कि सुल्तान महमूद को खुदा से भी 2 कदम आगे बढ़ा देता था। फिर बादशाह को अच्छा लगता था, इसको 4 अशरफियाँ दे दी, 4 पैसे दे दिए। वो दूसरा फ़कीर था, वो कोई तारीफ़ वारीफ़ नहीं करता था, वो बस अल्लाह का जिक्र करता था।
तो इसने कहा बदबख्त तू भी 4 तारीफें कर ले, 4 सिक्के तुझे भी मिल जाएंगे। इसने कहा नहीं, देने वाली ज़ात रब्बुल आलमीन की है, ये बंदों से मुझे क्या मिलेगा, मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ। तो वो हमेशा इसको टोकता था। तो किसी ने सुल्तान महमूद को बताया कि जनाब ये फ़कीर आपकी बड़ी तारीफ करता है। वो कहता है सुल्तान महमूद कौन होता है देने वाला? ज़ात देने वाली किसकी? अल्लाह की। और जहाँ से चाहे अल्लाह अता कर सकता है। वो चाहे तो मूसा को फ़िरौन के घर में पाल दे, वो चाहे तो इब्राहिम के लिए आग को गुलगुजार बना दे, ये अल्लाह की मर्जी है। सुल्तान महमूद का अच्छा, इसका ये है कि सुल्तान महमूद कौन होता है। अब मैं इसे बताता हूँ रिज्क देने वाला कौन है, रोज़ी देने वाला कौन है, सुल्तान महमूद है। अपने बोरची को कहा है कि मुर्गा तैयार करो, काटो वाटो, अच्छा सा मुर्ग बनाओ। उसने मुर्ग बनाया और मुर्गा तैयार हुआ। का इसके मुर्गे के अंदर 5, 6, 8, 10 अशरफियाँ सिक्के डाल दो, पैसे डाल दो और जाकर उस चापलूस फ़कीर को दो, ताकि ये खाए और पैसे निकलें और उसको पता चले कि देने वाला कौन है, सुल्तान महमूद है। ये लेकर आया और उस फ़कीर को दिया। वो चापलूस बड़ा था, तो जब फ़कीर को दे के चला गया तो इससे पहले कि फ़कीर के पास मुर्गा है, उससे पहले उसको कोई चरगा देकर गया था। फ़कीर आदमी था तो कोई और अच्छी ग़ज़ा देगा, वो खा पी के उसका पेट वेट भरा हुआ था। इसने कहा भाई मेरा आज पेट भरा हुआ है। दूसरे फ़कीर को कहा कि ये तू खा ले। और उसने जब मुर्गा खाना शुरू किया तो सारी अशरफियाँ उसके हिस्से में आई। तो हंस को उसको कहने लगा कि अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसे चाहे जहाँ से रिज़्क़ अता करे। तू अल्लाह के साथ अपना मामला सही कर, खुदा तेरे मामलात को, दुनिया के अंदर जितने मसाइल हैं उन्हें खुदा खुद सही करता है। तू अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कर, फिर खुदा देख तेरे मामलात को कैसे सीधा करता है। ईरान के बहुत बड़े आलिम दीन आयतुल्लाह नुख़ुदकी नाम, बहुत सारे, अबुल हसन नुख़ुदकी, एक मोमिन उसके पास आया कि मौलाना मेरी फसलें तबाह हो रही हैं। ये फसलों पे जो मकड़ियाँ वकड़ियाँ पता नहीं जो अटैक करती हैं, फ़ारसी में मलख बोलते हैं। तो कहा वो सारी अटैक करके मेरी फसलों को खा गई हैं, फसल में बरकत नहीं। इन्होंने कहा शिया अली क्या फसल से ज़कात देते हो? खनी आज तक नहीं दी। कह इंश्योर कर अपनी फसलों को ज़कात से, तो आज वादा कर ज़कात देगा, बरकत के ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। इन्होंने कागज़ दिया, उसमें बिस्मिल्लाह लिखा कर जाकर अपनी फसलों के बीच में रख दे। कहते रखा था, अगले दिन वो सारे जो थे उन्होंने फिर फसलों पे हमला किया। लेकिन अजीब ये था कि जब वो हमला करते हैं तो वो गंदम को खाते हैं, लेकिन इन्होंने जब हमला किया तो फसल के नीचे जो गंदी फसलें हैं, जिसको आप घास बोलते हैं, उनको इन्होंने खाना शुरू कर दिया। कहते उस वक्त मैंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह की मर्ज़ी है, वो चाहे तो इन्हीं छोटे छोटे हशरात से फसल को तबाह भी कर सकता है और चाहे तो फसल को बरकत भी अता कर सकता है। हाँ, अल्लाह की मर्ज़ी है। अबाबील की चोंचों में छोटे से पत्थर, अबरहा के इतने बड़े लश्कर को खुदा तबाह कर सकता है। असल है भरोसा। करबला हमें सिखाती है कि रब की ज़ात पर यकीन होना चाहिए। ये यकीन अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा, 2 खुतबे इमाम ने दिए यजीद के दरबार में। फरमाया मैं सफ़ा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ। शामी फसाहत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देख के ज़ारो क़तार रोने लगे। जब अज़ानें आई तो कहा यजीद ये बता, जिस मोहम्मद का नाम ले रहे हो तेरा नाना था या मेरा नाना था? वो लहजे ज़ैनब के हाथों में रस्सियाँ, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे यकीन इतना कि यजीद खुदा पे डाल रहा था कि ज़ैनब तेरे साथ जो किया तेरे रब ने किया। फरमाया मा रअयतु इल्ला जमीला, ज़ैनब ने खुदा से हुस्न के अलावा कुछ भी नहीं देखा। का आधी रात का वक्त था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आँख खुली। क्या देखा? पुप्पी ज़ैनब बैठ के नमाज़ पढ़ रही हैं। फरमाया पुप्पी अम्मा, जब मैं कहता हूँ ना ज़ैनब फ़क़ीहा हैं, शरीयत शनास हैं, शागिर्दे अमीरुल मोमिनीन हैं, फ़िक़ह शनास हैं। शरीयत में है कि जब तक कोई तकलीफ़ नहीं बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते। फरमाया पुप्पी अम्मा कोई बदन में तकलीफ़ है? मैंने पूरे सफ़र में भूख में प्यास में रस्सियाँ बंधी थी, पर आपको मैंने बैठते हुए नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। फरमाया सज्जाद मेरे लाल,
जिंदान में खाना बहुत कम आता है। मैं खाना बच्चों में तकसीम करती हूँ। अब बदन में ताकत नहीं कि मैं खड़े होकर नमाज पढ़ूँ। ये रब्त नमाज और रब्त विलायत है। इतने ताजियाने मारे गए कि बदन पे पड़ा लिबास बदन के जख्मों से मिल चुका। ये है आशिकान परवरदिगार आलम। ये सुफ्रे हुसैन इब्न अली है। आओ इस सुफ्रे से जो रिज़्क़ लेना है वो उठाओ, दिलों को करबला ले जाएं। मिडनाइट का वक्त है, नीमे शब कहते हैं, बड़ी रूहानियत का वक्त होता है। मलाइकतुल्लाह नाजिल होते हैं, दिल परवरदिगार आलम से जुड़ जाता है। इससे मजबूत रब्त क्या होगा कि हम हुसैन के ज़रिए से खुदा से जुड़ें। ऐसे सलाम करें जैसे ज़ैनब ने भाई को किया, जैसे सकीना ने अपने बाबा को किया। अस्सलाम अलाल हुसैन व अला अली इब्न व अला सब मिलके अस्सलाम अलाल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब ज़ैनब की नज़र हुसैन के पामाल बदन पे पड़ी। निगाहों को आसमां की तरफ बुलंद किया, फरमाया मेरे अल्लाह मेरा हुसैन इस काबिल तो न था कि उसके बदन पे घोड़े दौड़ाए जाए। मेरे अल्लाह पीस के पाला था। अल्लाह किसी बहन का भाई का पामाल लाशा न दिखाए। लक़ब शरीकतुल हुसैन, शरीक गम हुसैन ज़ैनब। हर बीबी को दिलासा देने वाली ज़ैनब जलते हुए खैमों से अपनी पीठ पे बीमार इमाम को उठाने वाले ज़ैनब अपनी गोदी में सकीना को सुलाने वाले ज़ैनब। सब्र अयूब जैसा सब्र बीबी ज़ैनब का। कोई खातून कितनी भी मजबूत हो लेकिन अपने बच्चों के लाशों को देखना, अपने बच्चों की कटी हुई गर्दन देखना
बड़े छोटे छोटे बच्चे थे। सैयदा ज़ैनब के रिवायत के जुमले हैं, जब भी कोई जनाजा खेमे में आता था, सैयदा ज़ैनब कभी माँ को करीब नहीं जाने देते थे। पहले खुद जाते थे, नोहा करते थे, मातम करते थे। इमाम हुसैन की भी आदत थी, जब भी कोई लाशा खेमे में लाए, माँ को नहीं बुलाते थे, पहले बहन ज़ैनब को बुलाते थे। जब अली असगर को लेकर आए, बहन ज़ैनब रुबाब को न बताना, कासिम का लाशा लेकर आए, अम्मा फिजा बहन ज़ैनब को बुलाना, लेकिन इसकी माँ को न बताना। जब अकबर का लाशा उठाना चाहा, हुसैन की कमर जवाब दे गए। खेमे के दर से आवाज आई, ठहर जा हुसैन, मैं ज़ैनब आती हूँ। बड़ी मजलूमा बीबी है। जब बच्ची थी, जब 4 साल उम्र थी बीबी ज़ैनब के, उस वक्त सैयदा ज़हरा ने फरमाया, फिज़ा मेरी बेटी को बुला। बचपने में आई, माँ के साथ बैठ गई। फरमाती है, क्या देखा? टूटे हुए हाथ से अम्मा ज़हरा तस्बीह पढ़ रही है। मैं शियों को कहता हूँ, जब अल्लाह से दुआ करो, इस टूटे हुए हाथ का वास्ता दिया करो, खुदा कभी दुआ रद्द नहीं करेगा। बच्ची को बिठाया, ज़ैनब कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ। जी अम्मा। ज़ैनब अमारी से गठड़ी निकाल के लाना। नन्हे नन्हे हाथों से गठड़ी उठाई, माँ के सामने रखी। ज़ैनब जरा गठड़ी खोलना। गठड़ी खुली। सैयदा कहती है, मैंने देखा चंद कफन। पहला कफन मान लिया ज़ैनब, ये ले अम्मा, ये किसका कफन है? ज़ैनब, ये तेरी माँ का कफन है। बेटियां माँ के जनाजों को देखें बड़ा मुश्किल है। बेटा जब बाबा गुस्ल दे, कफन बाबा को दे लो। जी अम्मा। बचपन से बीबी को सब्र की तलकीन की जा रही है। फिर गठड़ी से दूसरा कफन लिया। फरमाती है, मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, अल्लाह करे ये ज़ैनब का कफन हो। अम्मा ये किसका कफन है? ज़ैनब, ये तेरे बाबा अली का कफन है। तेरे बाबा के सर पे ज़रबत लगेगी। कफन लिया। माँ का जाना देखूंगी, बाबा का जाना देखूंगी। फिर तीसरा कफन लिया। अब दिल ही दिल में दुआ कर रही है, मेरे अल्लाह माँ चली जाएगी, मेरे अल्लाह बाबा चले जाएंगे, लेकिन मुझे भाइयों का जाना न दिखाना।
अम्मा ये किसका कफन है? ज़ैनब ये मेरे हसन का कफन है। मेरे लाल को जहर दी जाएगे, जिगर के टुकड़े बाहर आएंगे। हाय मजलूमियत ज़ैनब। तीसरा कफन फरमाती अब जो गठड़ी में देखा एक कफन बाकी था। अब दुआएं करने लगी, मेरे अल्लाह अम्मा का जाना देखूंगे, बाबा का जाना देखूंगे, हसन का जनाजा देखूंगे, लेकिन मेरे अल्लाह ज़ैनब को मौत दे देना, लेकिन मुझसे हुसैन का जाना मुझसे हुसैन का जाना नहीं देखा जाएगा। अम्मा ये चौथा कफन किसका है? माँ ने रोते हुए कहा ज़ैनब ये भी मेरे हसन का कफन है। अम्मा हसन के लिए दो दो कफन, मेरे लाल के बदन पे तीर बरसाए जाएंगे। ज़ैनब मेरे लाल को दूसरा कफन पहनाना। हाय गुर्बत ज़ैनब। फरमाती हैं मुसीबत की घड़ियाँ थीं, लेकिन दिल ही दिल में कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ खुदा तेरा शुक्र है अम्मा ने हुसैन का कफन नहीं दिया। इसका मतलब मैं ज़ैनब मर जाऊंगे, लेकिन हुसैन का जाना न देखूंगे। इतना सोचना था, कहा ज़ैनब वो कुर्ता लाना। अम्मा ये किसका कुर्ता है? ज़ैनब ये मेरे हुसैन का कफन है। अम्मा हसन के लिए दो दो कफन। ज़ैनब मेरे लाल पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। मेरा लाल बेकफन मारा जाएगा। हाय सब्र ज़ैनब। अकबर का लाश आया, अकबर पे गिरिया किया, कासिम के लाशे पे रोए, लेकिन फिजा कहती हैं खैमे में दो नन्हे लाशें आए। अकबर पे रोने वाली कहीं नजर नहीं आए, कासिम पे रोने वाले कहीं नजर नहीं आए। खैमे में कहीं क्या देखा? ज़ैनब का सर सजदे में है, कह रही अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ खुदा तेरा शुक्र है तूने ज़ैनब की कुर्बानी कबूल के। फरमाती है कभी ज़ैनब ने अपने बच्चों पे गिरिया नहीं किया। काफिला कूफे गया, शाम का बाजार आया, कभी अकबर के सर को देखते रोती थी। लोगों जिसने रसूल की ज़ियारत करनी है वो मेरे अकबर की ज़ियारत कर ले। कभी अब्बास को देख कर रोती थी, अब्बा तुझे मेरी चादर पे बड़ा नाज था। अब्बास में ज़ैनब उजड़ गए।
कहते हैं जब रिहाई का वक्त करीब आया, जिंदान शाम में कटे हुए सर लाए गए। हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने दौड़े दौड़े अपने सीने से लगाया। अकबर का सर आया, अकबर की माँ ने गोदी में लिया। कासिम का सर आया, कासिम की माँ ने गोद में लिया। फिजा कहती हैं दो नन्ही सी गर्दने, सर लाने वाला इंतजार में था, अभी माँ आएगी सरों को लेगी। लेकिन ज़ैनब कभी अकबर पे रोए, कभी कासिम पे रोए। सर लाने वाले ने कहा क्या इन सरों की माँ मर गई है? फिजा दौड़े दौड़े आगे बढ़े, सरों को गोद में लिया। बीबी ज़ैनब की खिदमत में आई, रो के अर्ज किया बीबी क्या बच्चों से नाराज हो? पूरे सफर में बच्चों को देखा तक नहीं। अर्ज किया अम्मा फिजा मैं ज़ैनब हूँ, मैं अली की बेटी हूँ। ज़ैनब जो एक मर्तबा दे दे फिर वापस नहीं लेते। न करबला में रोए, न शाम में बच्चों पे रोए। काफिला मदीने पहुंचा, का सज्जाद में नाना के रोजे पे जाना चाहती हूँ, ना महरमों से रोजा खाली कराओ। अजब मंजर था, जैसे नाना के रोजे में गई, निगाहें नाना की कब्र पे पड़ी। बड़ी हसरत से कहा नाना नाना मुझे पहचानो, मैं तेरी ज़ैनब हूँ। नाना बड़ी दूर से आई हो, पूछोगे नहीं ज़ैनब क्या लाई हो? यहाँ कदम आगे बढ़े, कलाइयों से कपड़ा हटाया, नाना की कब्र पे रखा। नाना शिमर ने मुझे तालियाले मारे, नाना तेरी उम्मत ने मेरी चादर छीने। नाना मेरा हुसैन मारा गया, लेकिन नाना के रोज़े पे ज़ैनब ने बच्चों का नाम नहीं लिया। रावी कहता है रोज़े से बाहर आए, सीधा जन्नतुल बकी। माँ की कब्र पे कोई लंबे मसाइब नहीं पड़े। अल्लाह आपको टूटी हुई कब्र ज़हरा की ज़ियारत नसीब कर रहा है। रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं। माँ की कब्र पे बैठी, कोई मसाइब नहीं पड़े, लेकिन कब्र ज़हरा में ज़िलज़िला आया। एक काम किया ज़ैनब ने, एक मर्तबा खून भरा कुर्ता अम्मा की कब्र पे रखा। अजब नहीं आवाज आई, ज़ैनब कुर्ता हटा, माँ से बर्दाश्त नहीं होता। रोकेगा अम्मा तू कुर्ता देख नहीं पा रहे, मैंने 70 कदमों से वशिमरु जालिसुन अला सदरे। अम्मा अम्मा मैंने शिमर को हुसैन के सीने पे देखा, कानों में एक आवाज आई, किसी कनीज की आवाज आई, आकाज़ादी अब्दुल्ला बुला रहे हैं। कब्रिस्तान से उठी लड़खड़ाते हुए घर की तरफ रवाना हुए। मुझे नहीं पता क्या सोच के जा रही थी,
अब्दुल्ला बाप है, पूछेगा ज़ैनब मेरे बच्चे, ज़ैनब मेरे और मोहम्मद। कहते हैं जैसे घर का दरवाजा खुला, अब्दुल्ला सहन में बैठे थे, निगाह बीबी पे पड़े, फौरन सर को झुकाया, कहने लगे बूढ़ी खातून रुक जा, मेरी ज़ौजा घर में नहीं है। कहने लगी अब्दुल्ला तूने नहीं पहचाना, अब्दुल्ला अना ज़ैनब, ओ मेरा हुसैन मारा गया, ओ मेरा अब्बास मारा गया, ओ मेरा अली अकबर मारा गया। मेरी माएँ बहनें मजलिस में मौजूद हैं। ज़ैनब करबला में बच्चों पे नहीं रोई, कूफा और शाम में नहीं रोई, नाना के रोज़े पे नहीं रोई, अम्मा की कब्र पे नहीं रोई, लेकिन ज़ैनब के सीने में भी माँ का दिल है। एक मर्तबा घर के सहन पे निगाह पड़े, ज़ैनब को दो छोटे बच्चे याद आ गए, कभी सहन में खेला करते थे। खामोश आगे बढ़े, एक कमरे का दरवाजा खोला, क्या देखा जमीन पे दो मुसल्ले, मुसल्लों को सीने से लगाया, रोकर का ओलो मोहम्मद तेरी माँ का दिल नहीं लगता, खुदा जब बच्चे न रहे तो